दोस्तों, महाभारत की एक ऐसी महिला जिसने पति के होते हुए भी किसी और के पुत्रों को जन्म दिया। वह कौन स्त्री थी जिसने 4 अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाकर अलग अलग 4 पुत्रों को जन्म दिया? क्या थी उस स्त्री की मजबूरी जिसके कारण उसने दूसरे पुरुषों का सहारा लेकर पुत्रों को जन्म दिया? आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। बड़े भाई धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का राजा उनके छोटे भाई पांडु को बनाया गया। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। एक बार राजा पांडु दोनों पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा संभोग करता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हिरण के भ्रम में उस जोड़े पर बाण चला दिया, जो एक ऋषि को लग गया। उस समय वे ऋषि एक हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ संभोग में लीन थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे संभोग के समय बाण मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम संभोग में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा कि मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर इसी जंगल में रहूँगा, तुम दोनों हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गईं। इसी बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। यह सुनकर पांडु ने दुखी होकर कुंती से कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने कहा, महाराज, आप दुखी मत होइए, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसके आह्वान से किसी भी देवता को बुलाकर मनोकामना पूरी कर सकती हूँ। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुंती को ये मंत्र कैसे और कब मिला था, तो इसके लिए आपको पहले कुंती के बारे में जानना होगा। महारानी कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। जन्म से लोग इन्हें प्रथा के नाम से पुकारते थे। ये महाराज कुंती भोज को गोद दे दी गई थी, वहीं इनका लालन पालन हुआ और ये कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बाल्यकाल से ही अतिथि सेवा और साधु महात्माओं में आस्था रखने वाली थीं। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ आए और बरसात के 4 महीने तक वहीं ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। महर्षि दुर्वासा कुंती की सेवा और निष्ठा से प्रसन्न हुए और जाते समय कुंती को देवताओं के आह्वान का मंत्र दे गए। ऋषि दुर्वासा के चले जाने के बाद कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य देवता का आह्वान किया। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव कुंती के पास आ गए और कुंती को जबरन गर्भवती कर दिया। उस समय कुंती कुंवारी थी। उन्हें सूर्यदेव के कारण पुत्र की प्राप्ति हुई। कुंती ने वह पुत्र लोक लाज और अपमान के भय के कारण एक नदी में बहा दिया। नदी में स्नान करते समय अधिरथ नाम के सारथी को मिला। वही पुत्र दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, निसंतान पांडु जब दुखी होकर कुंती से कहता है
कि मेरा जीवन व्यर्थ है। तब कुंती ने इसी मंत्र का आह्वान कर धर्मराज को बुलाया। धर्मराज ने अपने अंश सहित एक पुत्र प्रदान किया जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव ने भी एक पुत्र प्रदान किया जो भीम के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया और उससे एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम अर्जुन रखा गया। दोस्तों, इस तरह से कुंती ने 4 पुत्रों को बिना पति के जन्म दिया। पहला पुत्र जो कुंवारी कुंती को प्राप्त हुआ, जिसको दानवीर कर्ण कहा जाता है, जिसके पिता सूर्यदेव हैं। दूसरा पुत्र युधिष्ठिर, जिसके पिता धर्मराज हैं। तीसरा पुत्र वायुदेव के अंश से है जो भीम है। चौथा पुत्र इंद्रदेव की संतान है जो धनुर्धर अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपने जाना कैसे महाभारत की एक स्त्री ने पति के होते हुए अन्य लोगों से संतान प्राप्त की। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हिंदू धर्म ग्रंथों से नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।